औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो इस साइकिल के बारे में हम बात करेंगे वो है G90 टेपर टर्निंग साइकिल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से टेपर टर्निंग के बारे में बताऊंगा कि G90 कोड को यूज़ करते हुए हम टेपर टर्निंग किस तरीके से काट सकते हैं, किस तरीके से हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये जो साइकिल आपके सामने नज़र आ रहे हैं इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने ये नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो कंटिन्यू भी जाकर चेक कीजिएगा इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है, और इससे जो पहले वाली वीडियो थी, ठीक है, उसके अंदर हमने G90 टेपर टर्निंग साइकिल के बारे में सीखा था कि टर्निंग साइकिल G90 कोड को यूज़ करके हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि G90 कोड को यूज़ करते हुए हम टेपर टर्निंग साइकिल किस तरीके से बनाते हैं और उसकी मदद से हम मशीन के ऊपर टेपर किस तरीके से काटते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइकिल फॉर्मेट के बारे में कि साइकिल फॉर्मेट को हम किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो अल्फ़ाबेट है वो देना मस्ट होते हैं। सबसे पहले दोस्तों एन ब्लॉक नंबर G00 रैपिड पोजीशन या G01 यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्स के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं और जेड के अंदर हम उसकी वैल्यू देते हैं। और ये टूल से फाइट होती है दोस्तों कि हर कट लेने के बाद जब भी वो टेपर टर्निंग साइकिल रीड करेगा और एक कट लेने के बाद उसकी जब दोबारा टूल कट लेने के लिए रेडी होगा तो वो किस पोजीशन के ऊपर खड़ा होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू होती है वो हम G00 एक्स और जेड के अंदर दे देते हैं। इसे हम टूल से फाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं, यानी कि वर्क पीस से, ठीक है, हम मटेरियल के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर जेड एक्सिस के अंदर वर्क पे कटिंग टूल को वर्क पीस से हम दूर थोड़ा सा खड़ा करते हैं ताकि हर कट लेने के लिए वो थोड़ा सा स्पेस के ऊपर वो खड़ा हो। उसके बाद दोस्तों एन ब्लॉक नंबर G90, ठीक है, ये आप टेपर टर्निंग कोड के लिए एज अ यूज होगा। ये दोस्तों तब यूज होगा जब आप उसके अंदर अल्फाबेट आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आर क्या चीज होती है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ कि G90 के साथ अल्फाबेट जेड दिया जाता है, आर दिया जाता है और एफ दिया जाता है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक्स इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हमारा Z यूज होगा और Z मींस के उसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारी इस्तेमाल होगी। और उसके बाद जो R होगा, R हमारा टेपर अमाउंट होगी। ठीक है, कि कितनी टेपर आपने काटनी है, कितने पोर्शन के ऊपर आपने कितनी टेपर आपने काटनी है, उसकी वैल्यू माइनस के साथ देते हैं। और F हमारे पास कटिंग फीड आ जाती है। ठीक है, जो भी मटेरियल के हिसाब से हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास टेपर टर्निंग साइकिल आ गया। उसके बाद उसी तरीके से क्या करते हैं, हम Z के साथ उसकी टेपर लेंथ दे देते हैं और उसकी अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि लास्ट तक हम क्या करते हैं, टेपर अमाउंट देते रहते हैं जब तक टेपर अमाउंट हमारे पास खत्म नहीं होती। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए ड्राइंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की जो ड्राइंग है हमारे पास, ये आपके पास ये वाली ड्राइंग है। ठीक है, अब दोस्तों टेपर जो होती है वो उसके अंदर जो दो डायमीटर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है, इसलिए उसे टेपर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक डायमीटर उसका बड़ा होता है और दूसरा डायमीटर उसका छोटा होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक डायमीटर इसका 80 है, जो दूसरा डायमीटर इसका 40 है। ठीक है, लेंथ जो काटनी है हमने वो 80 मिलीमीटर काटनी है और जो टोटल लेंथ है वो 100 मिलीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि जितनी लेंथ के ऊपर आपने टेपर काटनी होती है उसको आप लोग कुछ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लें। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुछ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर अब इसको 80 मिलीमीटर लेंथ को मैंने 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया है। 1, 2, 3 और 4 हिस्सों के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, हर 20 मिलीमीटर के बाद मैंने उसे डिवाइड किया 20 मिलीमीटर, फिर इसको 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टेपर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आप, अगर 4 पॉइंट के अंदर मैंने इसे डिवाइड किया। पहले तो हमारे पास पिक्चर ये है। ठीक है, उसको हमने 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया, तो कुछ इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब दोस्तों देखें, पहले जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर Z की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, Z माइनस 20। ठीक है, अब R की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये जो इसका डाया है ये 50 है और माइनर डायमीटर इसका 40 है। दोस्तों 50 में से 40 निकालेंगे
तो हमारे पास बचेगा 10। अब 10 को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो दोस्तों आर के साथ हम -5.0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास टेपर अमाउंट आ जाएगी आर -5.0। आर -5.0 की जब टेपर काटेगा तो 10 इस तरफ से मटेरियल काटेगा, 10 इस तरफ से काटेगा, तो दोनों तरफ से ये डाया 40 कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर Z -20.0 R -5.0, यहाँ पर दोस्तों X इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पर R के साथ टेपर अमाउंट उसकी दी जाती है। अब दूसरे पॉइंट के साथ देखें अगर, तो इसकी जो अमाउंट है वो 60 है, डाया इसका मेजर 60 है, माइनर डाया इसका 40 है। 60 में से आप 40 निकालेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, अब Z की वैल्यू यहाँ पर Z -40 है। ठीक है, और टेपर अमाउंट हमारे पास R -10 आ जाएगी। उसी तरीके से 10 एक तरफ से और 10 दूसरी तरफ से काट कर वो यहाँ पर 60 डाया 50 और 60 डाया कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो Z लेंथ, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 60 है। ठीक है, इस पॉइंट 0 पॉइंट से 60 मिलीमीटर है, और टेपर अमाउंट 15 है, क्योंकि 70 में से 40 माइनस करें तो 30 आता है, 30 को 2 से डिवाइड करें तो 15 आ जाता है। R -15, यहाँ पर दोस्तों मैंने 15 नहीं लिखा, यहाँ पर 15 आता है। अब चौथे पॉइंट के ऊपर 80 है, 80 में से 40 डिवाइड किया तो 40 आ गया। ठीक है, 40 को 2 से डिवाइड करें तो 20 आ जाता है। ठीक है, Z -80.0 और R -20.0, ये हमारे दोस्तों आज के कोऑर्डिनेट्स हैं। 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको हम प्रोग्राम के अंदर अब कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब Z एक्सिस की वैल्यू आ गई और R हमारे पास टेपर अमाउंट आ गया। ठीक है, टेपर टर्निंग के अंदर हम X की वैल्यू कतन यूज नहीं करते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू यूज करते हैं, टेपर अमाउंट की वैल्यू यूज करते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि मैनुअल लेथ के ऊपर हम किस तरीके से टेपर की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 2 फार्मूले मैंने लिखे, tan थीटा इक्वल टू D - D/2L और D - D डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाई 5। अब मैनुअल लेथ के ऊपर इन 2 फार्मूलों को यूज करके आप टेपर एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू, अब इसका एंगल मुझे नहीं पता, इसके एंगल निकालने के लिए आप इसकी जो वैल्यू आप फार्मूले के अंदर पुट करें तो tan यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जो एंगल आएगा उस एंगल को हम दोस्तों कंपाउंड स्लाइड के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि कंपाउंड स्लाइड को उस एंगल के ऊपर सेट करके हम क्या करेंगे, मतलूबा जो भी टेपर होगी वो हम काट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ कि प्रोग्राम हम कैसा बनाते हैं। उससे सबसे पहले तो उसी तरीके से O आ जाता है। ठीक है, अगर फनू कंट्रोलर की बात करूं तो O, उसके बाद 4 डिजिट आ जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नेम ये होता है। ठीक है, इससे प्रोग्राम नेम सेव करते हैं। उसके बाद दोस्तों N10 ये ब्लॉक नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद G21 ये हमारा G कोड्स आ गया। अब इसका मतलब है इनपुट इन मिलीमीटर्स। ठीक है, कि जितनी डायमेंशंस हैं आपने वो मिलीमीटर्स के अंदर दी हुई है। उसके बाद हमारे पास N20 ब्लॉक नंबर के अंदर G28 U0.0 W0.0 ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मशीन को होम पोजीशन पर भेजने के लिए इस कोड का हम यूज करते हैं CNC टर्निंग मशीन के ऊपर। अब 33 ब्लॉक नंबर के अंदर T0, अब दोस्तों T जो सिर्फ T जो अकेला अल्फाबेट है वो उसका मतलब टूल है। अब 01 जो 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो टूल है, ठीक है, वो कौन सी स्लॉट के अंदर आपने फिक्स किया हुआ है और स्लॉट का नंबर क्या है। अब यहाँ पर उस स्लॉट का नंबर मैंने 01 दे दिया। ठीक है, अब पहली स्लॉट के अंदर आपका टूल फिक्स है। अब 01 दोस्तों ये जो दिया जाता है ये उसका ऑफसेट नंबर है। ठीक है, कि पहले ऑफसेट नंबर के अंदर उसकी 0 की वैल्यू हमने सेट की हुई है। अब चौथे ब्लॉक नंबर के अंदर देखें दोस्तों तो S, सिर्फ S का मतलब दोस्तों स्पेंडल होता है, और 1200 जो दिए हुए हैं ये उसकी RPM है दोस्तों, कि वो क्या करेगा, स्पेंडल को 1200 RPM के ऊपर रोटेट करवाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो 1200 चक्कर लगाएगा। M03 जो M कोड आ गया, ये M कोड दोस्तों होता है, ये स्पेंडल को ऑन करता है प्लस उसे उसकी रोटेशन बताता है कि किस रोटेशन के अंदर तूने रोटेट करना है। M03 स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज प्लस स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद G कोड ये जो मैंने दिया हुआ, इसका मतलब है दोस्तों कि कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड, यानी कि जो मैंने स्पेंडल RPM यहाँ पर दिए हुए वो हम जब भी प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि अगर 1200 तो 1200 RPM के ऊपर ही वो मूव करेगा। हम मशीनिंग के दौरान जब प्रोग्राम चलाएंगे उसके दौरान हम नॉब की मदद से कम ज़्यादा RPM उसके परसेंटेज के अंदर नहीं कर सकते। अब उसके बाद 5वें ब्लॉक नंबर के अंदर G00 रैपिड पोजीशनिंग है दोस्तों, यहाँ पर G01 कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आप लोग फीड देकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, G00 भी कोड दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद X
82.0 ये मैंने उसको सेफ हाइट दे दी। हमारा जो वर्क पीस है उसका डायमीटर दोस्तों 80 मिलीमीटर है। मैंने एक्स के अंदर 2 मिलीमीटर उसको वर्क पीस से दूर कर दिया और जेड के अंदर मैंने भी 2 मिलीमीटर उसको दूर कर दिया, यानी कि सेफ हाइट के ऊपर टूल को सेट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर आप G01 के साथ फीड देंगे तो भी आपका सेम ही काम होगा। उसके बाद दोस्तों G90 ये हमने यहाँ पर आप टेपर टर्निंग साइकिल लगाना है, ठीक है। उसके बाद Z-20, ठीक है, ये पहले टेपर टर्निंग की जो लेंथ है, पहली टेपर हमने काटनी है, उसकी जो लेंथ है वो Z-20 है और हमारी जो टेपर अमाउंट है R के साथ वो 5.0 हमने देनी है, ठीक है दोस्तों। ये पहली, ठीक है, अप्लाई टेपर टर्निंग साइकिल फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फीड दे दी मैंने। सेकंड के ऊपर हमने 7वें ब्लॉक नंबर के ऊपर हमने दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया, उसकी पोर्शन है Z-40.0 और R की वैल्यू वहाँ पर हमारी जो टेपर की अमाउंट है वो R-10.0 है। सेकंड पॉइंट उस तरीके से दोस्तों हमने थर्ड पॉइंट दे दिया, थर्ड पॉइंट के बाद उस तरीके से फोर्थ पॉइंट दे दिया, ठीक है, चौथा पॉइंट दे दिया। इस तरीके से दोस्तों आप जितने भी हिस्सों के अंदर उसे डिवाइड करेंगे इस तरीके से आप उसको नीचे की तरफ लेते जाएंगे और ब्लॉक नंबर उसके ज़्यादा होते जाएंगे। अब 100 ब्लॉक नंबर के ऊपर उसे G00 X82.0 Z2.0 ये मैंने उसको वर्क पीस से थोड़ा सा दूर कर दिया, ठीक है, सेफ हाइट के ऊपर सेंड कर दिया, भेज दिया। और उसके बाद मैंने मशीन होम पोजीशन को कोड अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद दोस्तों M05 स्पेंडल स्टॉप कर दिया और M30 मैन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन। दोस्तों तो ये था आज आपका साइकिल G90 टेपर टर्निंग साइकिल किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों नहीं तो आपको सिंपल तरीका पता ही है, अगर आप उस तरीके से नहीं काटना चाहते तो आप यहाँ पर G71 साइकिल लगा दें, ठीक है, तो वो सारा का सारा काम आपका ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आप मैं प्रोग्राम आपको चला कर दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों ये मैंने प्रोग्राम उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, G90 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम मैंने एंटर किया हुआ है G90 का, ठीक है, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अगर कि ये इसने टूल पाथ भी जनरेट किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से देखें 1 2 3 4 हिस्सों के अंदर मैंने इसे डिवाइड किया था, ठीक है, ये 4 हिस्सों के अंदर ही डिवाइड होकर ही काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। यहाँ पर डोर ऑफ क्लोज करते हैं, मशीन को दोस्तों होम पोजीशन पर सेंड करते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या चलाकर मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्लीट करके वापस होम पोजीशन पर चला गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये देखें G90 कोड की मदद से टेपर किस तरीके से काटते हैं। अब मैं आपको इसका 3D व्यू भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो दोस्तों देखिए कि आप 3D में कैसे पहला कट उसने लिया, चौथा कट लिया उसने, तीसरा कट चौथा कट उसने लिया और ये हम पर चला गया दोस्तों इस तरीके से। अब मैं दोस्तों G71 की तरीके से भी आपको दिखा देता हूँ कि उसकी मदद से वो कैसे टेपर काट। वन के तरीके से बना हुआ है दोस्तों ये वाला, इसको भी मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीकों से समझ आ सके। अब ये कैसे काम करेगा ये भी दोस्तों आप देखिए क्या। ये दोस्तों किस तरीके से वो स्टेप क्रिएट कर रहे थे, स्टेप बना रहे हैं, स्टेप बनाने के बाद वो एक बार फिनिश कर लेकर वो पेपर जो है वो कंप्लीट कर देगा। ये दोस्तों इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। दोनों तरीकों से मैंने आपको
बना कर दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, मजीद वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लर्निंग विद इसरार अहमद को, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जज़ाकल्लाह।